गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हमने पिछले वीडियो में, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं पिछले 3 वीडियो में। इस वीडियो में हम 101 से शुरू कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये आखिरी 100 क्वेश्चन है जिसको आप कैडम में सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन आने वाले और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा सीरीज। और हाँ, अगर थ्योरी के लिए बहुत बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं तो अगर कमेंट करोगे तभी तो बनाएंगे यार, क्योंकि पता तो होना चाहिए, डिमांड है तभी तो सप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 101 क्वेश्चन से। तो चलिए, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एफएमएस। एफएमएस क्या था? एफएमएस याद रखिए और आप पहले उसको मुझे वो बताइए, कमेंट बॉक्स में एफएमएस का कमेंट करिए। तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या नहीं है? तो लेस इनिशियल कॉस्ट। लेस इनिशियल कॉस्ट इसका आंसर है। तो एफएमएस आपको अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऑफकोर्स ये कमेंट करिए। इसका पूरा एक चैप्टर है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा कुछ था, याद होगा आपको। व्हाट हैपेंस टू लेबर वर्क फोर्स व्हेन एफएमएस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड। याद रखिए, अगर ऑटोमेशन हो रहा है तो ऑफकोर्स लेबर खत्म हो रहा है, लेकिन लोगों का दिमाग इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, जिससे नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके, नई लोगों को तैयार किया जा रहा है। क्योंकि ऑफकोर्स लेबर कब तक नौकर बनोगे यार, अब तो दिमाग लगाओ, कुछ बड़ा करना है। अब विच डज एसएमसी स्टैंड फॉर विथ रिस्पेक्ट टू मशीन रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो एसएमसी क्या स्टैंड करता है? तो फ्रेंड्स, सिंगल मशीन सेल, ये इसका स्टैंड होता है। याद रखिए यार, मैं आपको अभी भी कहूँगा कि कोशिश करिए सारे जो फुल फॉर्म है याद कर लिए। विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑन एफएमएस। तो द कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप इज लेस ड्यू टू लेस लेबर कॉस्ट। ये गलत है भाई। जो रोबोट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो रिसर्च होता है और फिर डेवलपमेंट होता है, उसकी वजह से पैसा ज़्यादा लगता है। और द एफएमएस इज नॉट सुटेबल इफ प्रोडक्शन क्वांटिटी इज लेस। ये ट्रू है यार। आप क्यों रोबोट्स लगा रहे हो, महंगा महंगा मशीन लगा रहे हो, जब आपको कम ही चीज़ बनानी है। कैम इज अ कंपोनेंट ऑफ सीआईएम। याद होगा सीआईएम, तो प्लीज़ कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विच फैसिलिटीज वॉट एक्टिविटीज, विच फैसिलिट वॉट एक्टिविटीज। तो कैम इज अ कंपोनेंट ऑफ, कैम ऑफकोर्स याद ही होगा सबको, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब ये क्या होता है? तो डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये दोनों इसका है। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको कहते हैं हम ग्रुप टेक्नोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट है। विच लेआउट इज मोस्ट यूजली फॉर द बेस टाइप प्रोडक्शन। तो प्रोसेस लेआउट इज वेरी यूज्ड फॉर दिस। In which layout manufacturing is done according to machine arrangement. Layout manufacturing is done according to machine arrangement. तो process layout होता है, याद रखिएगा इसका। अब आते हैं हम from the following in which type of GT code tree type structure is used. तो मोनोकॉड होता है, याद रखिएगा। अब CAPP क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग, ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजाइन एट्रीब्यूट। तो मशीन टूल्स तो कहीं डिजाइन एट्रीब्यूट नहीं लग रहा है, क्योंकि खुद ही सोचिए, डिजाइन एट्रीब्यूट कौन सा डिजाइन का गुण है? तो मेजर डायमेंशन ये सब है, लेकिन मशीन टूल्स नहीं है। लेंथ भी एक डिजाइन गुण है, याद रखिए कितना लंबाई है। आई यूज कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली जनरेट प्रोसेस प्लान इज कॉल्ड हाई लेवल स्ट्रेटजीज है ये सब। अब एफएमएस क्या है? अलाउस फॉर क्विक एंड इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट चेंजेस। आप इतनी तेज़ी से उसमें प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो, अलग अलग टाइप के। जैसे अगर सोचिए, मैंने नैनो बनाया है, कोई नैनो टाटा बना रही है, तो खुद सोचिए, अब वो मार्केट में डिमांड बदल गया, नैनो नहीं चाहिए, तो उसको बदलना पड़ेगा ना पूरा। तो अब नया फैक्ट्री थोड़ी सेटअप करने का समय, तो उसको बदल के नया चीज़ बना सकती है। अब विच सिस्टम हैज़ द लीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। कंटिन्यूस सिस्टम हैज़ द लीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। विच डिवाइस इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ ऑटोमेशन। याद रखना, ऑटोमेशन आ रहा है, रोबोट्स जल्द हमारे नौकर बनने वाले हैं। न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम इज अ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। अब आगे चलते हैं। CNC मशीन सेंटर्स डू नॉट इंक्लूड ऑपरेशंस लाइक। ये ऑफकोर्स वेल्डिंग जैसा ऑपरेशन नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, मिलिंग, बोरिंग, टैपिंग, या एक और था, वो सारी चीज़ें सब करता है, ड्रिलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। In the block diagram of the CNC machine, data processing and control loop are a part of machine control unit. ये मशीन कंट्रोल यूनिट के हैं, डेटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल लूप, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पीड एंड पोजीशन इन CNC कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग। तो याद रखिए, स्लाइड एंड टैप, स्लाइड टेबल एंड स्पिंडल के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हो।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का? तो फ्रेंड्स इसका जो फंक्शन होता है टू अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ द टूल अकॉर्डिंग टू इनपुट प्रोग्राम। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNC? भाई ये तो आपको आना ही चाहिए, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। एंड इसके बाद द पंच टेप रीडर इन CNC मशीन इज इनपुट डिवाइस। जो पंच टेप होता है ना जिसपे हम पंच करते हैं, मतलब उस पर टाइप करते हैं, तो वो एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। पार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज APT स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्स, याद रखिए। इज अ ब्रिज डैश इज द ब्रिज बिटवीन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये प्रोसेस प्लानिंग होता है, इसके बाद तो बाकी सब कुछ आसान ही होता है। इन अ CNC प्रोग्राम ब्लॉक N002 ये ओके, बहुत सारी चीज़ें मतलब लिखी हुई है, ये कोड्स है, याद रखना। जो फ्ला G कोड्स इसे कहते हैं, G02 G91। तो ये सब है क्या बता रहा है? अगर आप ये सब करते हो तो बोल रहा है कि ये सर्कुलर इंटरपोलेशन इन सर्कुलर क्लॉकवाइज एंड इंक्रीमेंटल डायमेंशन होता है। अगर आप G कोड्स पे वीडियो चाहते हो तो भाई कमेंट ज़रूर कर। एंड व्हाट इज AGV क्या है? ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनैलिटी ऑफ रोबोटिक्स? तो ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल नहीं होते रोबोट, याद रखना। वो लोग बस अपना काम करते जाएंगे, जो मिला है भले वो किसी की जान ले लें। ऑल ऑफ द अबव किसका आंसर है? बहुत अजीब चीज़ है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ CIM? तो कैड कैम मार्केटिंग तीनों है। ऑल ऑफ द अबव तीनों उसी के हिस्से हैं। और फिर याद रखिए विच वन इज नॉट अ पर्पस ऑफ कैड? पर कैड का पर्पस क्या नहीं है? टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये कैड का पर्पस नहीं है, हम कोशिश करते हैं सस्ता बनाए प्रोडक्ट। कैम इज अ कंपोनेंट ऑफ CIM विच फैसिलिटेट्स व्हाट एक्टिविटीज? मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी भी बताऊंगा। कैम इज अ कंपोनेंट ऑफ CIM, मतलब ये डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों करता है, मतलब बोथ B and C। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव लीनियर मूवमेंट? सोचिए लीनियर मूवमेंट कौन सा देगा? G कोड जिसको आता होगा उसके लिए तो बहुत ईजी है, बच्चों का खेल। G01 लीनियर मूवमेंट देता है। विच ऑफ द कोड विल प्रोड्यूस ड्वेल फॉर स्पेसिफिक टाइम? ड्वेल कौन प्रोड्यूस करता है? G04। और विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू गिव इनपुट एंड टू ऑफ कटर ऑफसेट डेटा? तो ऑफकोर्स ये G10 करता है। और इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, सोचिए कोड याद रहे तो कितना जल्दी हो जाता है। कोड विल चेंज स्पेसिफाइड इनपुट वैल्यूज इन मिलीमीटर। इन मिलीमीटर में कौन करता है? G21 आई थिंक करता है। एंड फिर G21। और विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड इन थ्रेड कटिंग इन टर्निंग? थ्रेड कटिंग का काम कौन करता है टर्निंग में? वो आई थिंक G42 करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू कैंसल ऑफसेट कंपनसेशन फॉर कटर रेडियस? G40 करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग इन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स? G90। ये इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, G90। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग इन इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट्स? G91। और विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पिंडल स्टॉप? अच्छा हाँ, G कोड्स के बाद M कोड्स भी होते हैं जो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ का जो आंसर आ रहा है M05 जो इस्तेमाल किया जाता है स्पिंडल स्टॉप के लिए, आप स्टॉप के लिए। और विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू स्पेसिफाई कूलेंट? कूलेंट कौन करता है? M08, ये कूलेंट के लिए होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू स्पेसिफाई कूलेंट ऑफ? ओके, एक हो गया ऑन, एक हो गया ऑफ। तो ऑफ कौन सा है? M09 है। और इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू टूल चेंज? टूल चेंज अगर करना है ना तो M06 इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज फॉर एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रिवाइंड करने के लिए? तो ये होता है M30। और याद रखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू रोटेट स्पिंडल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल को M03 से हम रोटेट करते हैं। द माइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन इंकजेट 3D प्रिंटिंग इन द फॉर्म लिक्विड। याद रखिएगा बाकी चीज़ में तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, बाकी में लिक्विड इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्टली प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3D प्रिंटिंग पाउडर्ड। जो भी गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में पाउडर की तरह। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन कैन टाइटेनियम बी यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग में ना टाइटेनियम बहुत सारी तरह से इस्तेमाल करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग, सिंटरिंग, मेल्टिंग। द फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग FDM जिसे कहते हैं। मेथड ऑफ प्रिंटिंग रिक्वायर्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दोनों ज़रूरत होती है। और याद रखिए एक के बिना कुछ नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन अ पॉलीजेट 3D प्रिंटर?
तो पॉलीजेट 3D प्रिंटर में आप एक करते हैं यूज़ इंकजेट हेड एंड अल्ट्रावायलेट लैंप, ये दोनों इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी। तो ओके फ्रेंड्स, बोथ ए एंड बी हम कर देते हैं। अब बोथ ए एंड बी के लिए एक अलग ऑप्शन होगा डी। एंड what do power binding printers use to apply a rapidly solidified binder to the power bed in order to create a new solid objects? तो इसका आंसर है इंकजेट स्प्रेज। अब फ्रेंड्स ऑफकोर्स आप बोर हो गए होंगे, तो कोशिश करिए, आपने जी कोड्स का आज ज़्यादा करके क्वेश्चन किया है तो इसको रिवाइज करिए। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें भी बहुत झकास क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसके बाद 151 से 200 तक आखिरी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और बस यही 4 वीडियो को आपको रटना है, रटना नहीं समझना है। अगर आपको थ्योरी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।